हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना है उस टॉपिक का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर सर्कुलर लॉ, यानी हिंदी में कहेंगे उसको एम्पियर का परिपथीय नियम। तो कोई भी परिपथ है उसके लिए एम्पियर ने एक लॉ दिया था। एक लॉ है, उसका स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं एक बार अपन। तो स्टेटमेंट क्या है कि इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल है, लाइन, लीनियर इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, किसके अलोंग है, अ क्लोज्ड पाथ, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट अपन जानते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये परमेबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होती है तो एप्सिलॉन नॉट, तो परमिटिविटी होती है और ये परमेबिलिटी है। तो म्यू नॉट टाइम्स द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का समय है, तो समय तो सिग्मा लगा दिया, सिग्मा आई, पासिंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। तो क्या है स्टेटमेंट इसका कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए उसका लाइन इंटीग्रल है, तो किसका, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कितना होता है, म्यू नॉट टाइम्स होता है किसका, नेट करंट का। कौन सा करंट, जो उस क्लोज पाथ के अंदर क्लोज पाथ से जो पास कर रहा है। हिंदी बोलेंगे तो इसका कथन क्या है, तो किसी भी बंद पाथ, बंद मार्ग, बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन कौन सा है, रेखीय समाकलन, उस मार्ग में उपस्थित विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग कितना है, बीजगणितीय योग है तो सिग्मा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो क्या होता है, बी वेक्टर का समाकलन करना है, कौन सा समाकलन करना है, रेखीय समाकलन, बंद परिपथ के लिए करना है। कितना होता है, जो टोटल करंट है सिग्मा आई उसका म्यू नॉट गुना होता है। अगर इसको अगर एज ए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है तो इसका हमने लेंथ के साथ किया तो लाइन इंटीग्रेशन हो गया, यानी रेखीय समाकलन। बंद परिपथ है तो समाकलन बंद हो गया। तो किसी बंद पथ के लिए तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल होता है, कितना बराबर होता है, सिग्मा आई, यानी जो टोटल करंट है सिग्मा आई उसका कितना गुना होता है, तो म्यू नॉट टाइम्स, तो म्यू नॉट गुना हो गया। क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। तो ये जो स्टेटमेंट है जो एम्पियर ने दिया था, इस स्टेटमेंट, इस लॉ की वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से हमको आसानी हो गई कई सारे सर्किट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे गॉस की थ्योरम अपने पढ़ी थी, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम में हमने क्या किया था, उसका सरफेस इंटीग्रेशन किया था। यहाँ पर भी अपन गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस था तो डी ए वेक्टर था, या लाइन इंटीग्रेशन है यानी रेखीय समाकलन है तो डी एल वेक्टर था। वहाँ पर पृष्ठीय समाकलन था तो डी ए वेक्टर था एरिया के लिए, या लेंथ का एस्पेक्ट है। वो कितना था, वो 1 एप्सिलॉन नॉट गुना था किसका, टोटल चार्ज सिग्मा आई का, यहाँ पर सिग्मा क्यू का, यहाँ पर सिग्मा आई यानी करंट का कितना है, म्यू नॉट टाइम्स। ये स्टेटमेंट दिया था एम्पियर ने, एक लॉ, उसका ये स्टेटमेंट है। आज अपने को इस स्टेटमेंट और इसका प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट तो ये है, म्यू नॉट टाइम्स होता है किसका, करंट का, टोटल करंट का म्यू नॉट टाइम्स हो जाता है किसका, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इंटीग्रेशन। अब ये वाकई में होता है या नहीं होता है, उसको अपन प्रूव करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट कहीं भी किसी भी लॉ का अगर हम स्टेटमेंट करते हैं तो उसको अपन प्रूव भी करते हैं। तो अभी अपन को प्रूव करना है इसका, तो प्रूफ समझेंगे। तो प्रूफ देखते हैं एक बार इसका सत्यापन। तो क्या करना है कि हमने को बी वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो बी वेक्टर के लिए हमने क्या काम किया, तो जैसे हम पढ़कर आए थे कि सीधा वायर, स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक स्ट्रेट वायर एज्यूम किया, इसका मिड पॉइंट ओ है और इसमें कोई करंट जा रहा है, ये इसमें कोई पॉइंट ओ मान लिया, मिड नहीं, इस तार के ऊपर कोई पॉइंट ओ है। अब तार में करंट जा रहा है तो इस करंट की वजह से चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा सराउंडिंग। तो एक सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं, क्लोज एलिमेंट, एक क्लोज पाथ ले लिया, चारों एक बाउंड्री मान लिया हमने कितनी दूरी पर। तो ये दूरी हमने थोड़ा सा डायग्राम और इसको सही करें, ये डिस्टेंस हमने मान ली r। तो r त्रिज्या का एक हमने सर्कल मान लिए चारों, इस पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर
ये कोई पॉइंट हमने P एज्यूम कर लिया, यहाँ पर कोई ना कोई बी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो B हम पढ़ चुके हैं कितना होता है, अनंत लंबाई के तार की वजह से। तो किसी वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये एक सिरे पर होता है और 2 पाई आर हो जाता है। क्या पढ़ा था अपने, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब ये अनंत लंबाई का है तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से ये 4 कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, P पॉइंट पर होगा, इस P पॉइंट पर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो डायरेक्शन आपने पढ़ी थी कि ये राइट हैंड पाम रूल, जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है, ये तो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये फिंगर्स उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इसके परपेंडिकुलर। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं करंट, तो ये जा रहा है थंब करंट की डायरेक्शन में, तो ये फिंगर्स P पॉइंट की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स होगा अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ होगा तो कैसा होगा, तो जो भी हमने सर्किल लिया है, सर्कुलर पाथ, तो ये जो सर्कुलर पाथ लिया है उसके लिए कैसा होगा, ये टेंजेंशियली होगा, ये इसके लिए कैसा होगा, ये टेंजेंशियली होगा। तो टेंजेंशियली ले लिया, यानी इसके ये परिधि है तो परिधि के अनुदिश होगा, ये हो गया, दिस इज द B वेक्टर। ये क्या है, तो ये B वेक्टर, मैग्नीट्यूड हम निकाल लिया, ये B वेक्टर होगा। हमको प्रूव करना है इसका लाइन इंटीग्रेशन, तो लाइन इंटीग्रेशन के लिए हमको लाइन चाहिए, तो इस पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने एज्यूम किया, ये पॉइंट P है, पॉइंट P हमने ये ले लिया और ये एलिमेंट लिया, इसकी लेंथ है dl। ये एलिमेंट कहाँ पर है, तो जो सर्किल है हमारे पास, ये सर्किल, तो उस सर्किल का सरकमफेरेंस है, उसका एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया, तो ये सर्किल का एक छोटा सा एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है dl। और ये लेंथ जो होगी, अगर इस वायर को अगर इसकी जो सर्किल है उसको अगर हम सीधा कर दें सरकमफेरेंस को, तो एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा। तो जैसे ये मान के चलो, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ, तो ये आपने एक सर्कुलर ले लिया, ये एक सर्किल बना लिया फॉर एग्जाम्पल, और ये हमने डायग्राम में शो किया इस तरीके से। तो इस पर जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर होगा, हम इसको अगर हम तोड़ कर दें तो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा सीधा, इसकी जो टोटल लेंथ होगी सरकमफेरेंस यानी इसकी परिधि के बराबर होगी। अब यहाँ पर अगर हम देंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो सरकमफेरेंस के यानी जो परिधि है उसके अनुदिश होगी। तो जो DL वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, उधर ही होगी जिधर B वेक्टर है, कहाँ पर, उसकी परिधि के अनुदिश यानी सरकमफेरेंस के अलावा। इसका मतलब है कि B वेक्टर और DL वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब एक ही डायरेक्शन में तो क्या काम करना है अपने को, तो ध्यान देंगे अपने को जो प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लें, तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई। जो टोटल करंट है उसका करना है अपने को, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। हियर B वेक्टर एंड DL वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा B DL cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी, 0, और cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। दिस इज इक्वल टू B इंटू DL। V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो समीकरण 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से मान लगा दिया, म्यू नॉट, अब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू DL, इसके बराबर हो गया। इसमें DL के अलावा बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है तो बाहर जाएगी, तो म्यू नॉट बाहर गया, आई बाहर गया और 2 पाई आर बाहर गया। इंटीग्रेशन किसका बचा, DL का। DL हमने क्या लिया था, इसकी सरकमफेरेंस यानी इसकी परिधि पर एक छोटा सा टुकड़ा। आप समाकलन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल हो जाएगा टोटल लंबाई, और टोटल लंबाई किसके बराबर होगी, इसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि के बराबर। तो चूंकि इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू 2 पाई आर, देन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर जो हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसकी वैल्यू कितनी है, आई म्यू नॉट आई
अपॉन 2 पाई आर आई थी, और समाकलन डी एल का था, तो डी एल का समाकलन कितना हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर रहेगा म्यू नॉट ऑफ आई। इस वायर के अंदर केवल आई करंट है, तो आई करंट 2i होता तो ये 2i हो जाता, 3i होता तो 3i, 5i होता तो 5i, और ni होता तो ये ni। तो ये चीज़ अपने को प्रूव करनी थी, तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर का परिपथी नियम और उसका हमने इसका प्रूव कर लिया, सत्यापन कर लिया कि किस तरीके से हम एम्पियर के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी बंद आकृति के लिए, बंद लूप के लिए जो समाकलन होता है, रेखी समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर का रेखी समाकलन कितना होता है, उस लूप में बहने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। जितनी करंट इसके अंदर पास हो रहा है, टोटल करंट कितना है आई, तो अगर 2i होता तो 2i, ni होता तो ये n टाइम्स हो जाता। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ सिग्मा आई। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये एम्पियर्स लॉ और उसका प्रूव कर सकते हैं। ठीक, बाकी का काम अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।